हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विनती चौहान बिस व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। कुछ नहीं है तो अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखिए। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। करेक्ट 6:45 हो रहे हैं और मैंने तो सोचा था कि मैं जल्दी स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन संडे है आज और पॉसिबल नहीं हो पाया। एक्चुअली आज मैंने सोचा है कि मैं मॉर्निंग में ना अपने छत की सफाई कर दूँ, टेरेस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये जो हमारा टेक्सचर हुआ है ना, तो उस वजह से ये सारे बिखरे हुए थे। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन धूप जो है ना अभी भी इतनी तेज़ हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 6 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के आसपास मॉर्निंग में उठ के कर दूँगी, क्योंकि ना फिर उसके बाद पॉसिबल नहीं है करना है यहाँ सारा काम। तो करती हूँ फटाफट से स्टार्ट। बस चाय पी रही थी और स्टार्ट करते हैं। जितना भी होगा देखती हूँ, फिर बाकी का शाम को कर दूँगी, क्योंकि तबीयत ख़राब होने से अच्छा है ना कि अपने हिसाब से काम करो। क्योंकि तबीयत ख़राब तो नहीं है, लेकिन हेडेक हो जाता है धूप में काम करने से। पहले तो धूप में इतना करते थे, अब आदत नहीं है ना, क्योंकि बस घर का काम, घर से बाहर ही नहीं निकलना धूप में, तो थोड़ा सा हैबिट बेकार हो जाती है। वरना तो धूप में हमने बहुत सारे काम और बहुत सारी चीज़ें करी हुई है, लेकिन अब ये है कि हो जाता है। तो चलते स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कैसे कैसे जो खाली गमले हैं वो सोच रही हूँ उनकी मिट्टी वगैरह निकाल के सेट कर दूँ। एक बार मैं व्यू करा देती हूँ आपको कितना बुरा हाल हो रखा है इसका, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और सूरज सर पे तो आ गए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब नीचे हमारे गमले थे ना, तो इन बड़ी बड़ी सिल्लियों में रखे हुए थे। ये एक सिल्ली मुझे लग रहा है टूट चुकी है, और एक वहाँ है, और मेरे स्टैंड का बुरा हाल हो रखा है, इसको भी हटाते हैं और करते हैं फिर स्टार्ट। ये कई गमले ना बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, जैसे ये सारे टायर खाली पड़े हुए हैं। इनकी मिट्टी निकाल के करते हैं, फिर कुछ ना कुछ तो करते हैं। और मुझे लगा कि ये ऊपर आ रहे हैं, शायद मेरी हेल्प करने आ रहे हों, लेकिन ये देखो, ये दोनों के दोनों यहाँ कार चलाने आए थे और मेरे काम को और बढ़ा रहे थे। बीच बीच में मुझे परेशानी हो रही थी जब ये लोग कार चला रहे थे। तो अगर मैं हेल्प मांगती तो शायद कर भी देते, लेकिन मैंने मांगी नहीं, और वैसे भी उन्हें ऑफिस जाना था, तो मैं अकेले ही लगी हूँ। तो ये छोटे पौधे तो मैंने यहाँ सेट कर दिए हैं फ़िलहाल सारे, लेकिन मुश्किल हो रहा है ना, तो इन टायर्स को उठाना और इनको सेट करना। क्योंकि पहले तो नीचे सासू माँ ने जो है वो पाइप लगा के किसी तरह इनको मैनेज कर रखा था, लेकिन अब इनको सोच रही हूँ कैसे सेट करूँ। वैसे तो इनमें अभी कुछ भी नहीं है, खाली हैं ये, तो सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल इनको एक के ऊपर एक रख दूँ, लेकिन उठ ही नहीं रहे हैं, ये इतने भारी हैं पूछो मत। तो देखती हूँ कैसे करती हूँ, मैनेज करती हूँ। शिफ्टिंग तो मैंने कर दी है इधर से उधर, देखते हैं। शिफ्टिंग करने से ना थोड़े से पौधों को तकलीफ़ तो होती है, लेकिन ना शिफ्टिंग भी थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनकी मिट्टी नीचे कितनी हार्ड हो गई थी ना कि उनमें पानी ही नहीं जा रहा था, तो वो चीज़ भी ज़रूरी होती है। और ये एलोवेरा ना बहुत ही ज़्यादा येलो रेड पड़ गया था, बेकार हो गया था, तो मैंने इसके छोटे छोटे पौध औरों में लगा दिए हैं, लेकिन ये बेकार हो गया, बुढ़ा टाइप आप बोल सकते हो, तो किसी काम का नहीं है फ़िलहाल। तो ये देखते हैं क्या करते हैं।
धूप तो बिल्कुल तेज़ आ गई है, देखो सूरज कहाँ गया, सीधा सर पे है मेरे। तो करते हैं फटाफट से ताकि और परेशानी ना हो। इसी तरह मैंने ये एडजस्ट कर दिए यहाँ पे हट अटका के। बहुत मुश्किल हुई लेकिन सहारा सहारा करके करती, क्योंकि आप विश्वास भी नहीं कर सकते, बहुत भारी हैं यार ये टायर। और अब 2 बच्चे हैं ना, इनमें फ़िलहाल कुछ नहीं है, और अभी मेरे को कुछ एडजस्ट करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है इन 2 को। तो मैं सोच रही हूँ इन 2 के ऊपर ही इन 2 को रख दूँ, बाद में कभी जब सोच रही हूँ। एक फट्टा और चाहिए था, चौड़ा सा एक फट्टा मिल जाता तो हो जाता, बात बन जाती। फ़िलहाल जब तक नहीं है, क्योंकि मुझे छत की सफाई करनी है, तो अभी इनको इसके ऊपर ही रख देती हूँ। कभी फिर कोई होगा तो उसकी हेल्प से इसको करवा लूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसे ही एडजस्ट करते हैं ना किसी तरह, क्योंकि सफाई करनी है। यार बहुत हालत ख़राब हो गई। एक तो ना सबसे बड़ी बात है खाली पेट है, और खाली पेट ना मेरा जब मैं वेट उठाती हूँ ना तो मेरी नाप चढ़ने का डर होता है। तो अभी सुबह सुबह कुछ खाया भी नहीं है, तो फ़िलहाल कर लेते हैं, क्योंकि फिर ना बाद में हो नहीं पाएगा। खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। देखते हैं, बस पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। चलो फटाफट से करते हैं इसको। फाइनली सफाई तो है जो डन हो गई है, देख सकते हो आप। झाड़ू मार दिया मैंने सारे में। अब क्या करती हूँ ना, ये गमले ना बहुत गंदे हो रहे हैं बाहर से, आपको इसमें तो अच्छे दिख रहे होंगे लेकिन बाहर से बहुत गंदे हो रहे हैं, क्योंकि सारे वाइट हैं। तो एक बाल्टी पानी ले आई हूँ मैं। पानी वहाँ से लाना पड़ता है जहाँ पे टंकी है, तो वहाँ से मैं एक बाल्टी पानी ले आई हूँ, और इनको गमलों को ना फटाफट से वॉश कर देती हूँ, धो देती हूँ। पानी वानी जितना भी होगा वो उस साइड कर देती हूँ। और ना टंकी की चारों तरफ भी बहुत गंदगी हो रही है, क्योंकि जो टेक्सचर वालों ने ना वहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा गिरा रखा है, और बहुत ही ज़्यादा डस्ट गंदगी हो रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे बाद में देखते हैं, फ़िलहाल पहले मैं छत क्लियर कर देती हूँ। चलिए। फाइनली इस गमलों की सफाई भी हो गई है। पता है पूरे धुलाई करने की मैं सोच रही थी, लेकिन ना यहाँ पानी का ना प्रॉपर से साधन नहीं है। मतलब यहाँ पे पानी का है नहीं, यहाँ टंकी में से डायरेक्ट पानी निकालना पड़ेगा। टंकी बहुत मेरी हाइट से काफ़ी ऊंची है मतलब, तो सोच रही हूँ कि बाल्टी लगा के इसमें से डायरेक्ट पानी निकालूँ बाल्टियों से, तब जाके धुलाई होगी। या फिर पाइप लगाना पड़ेगा, तो पाइप ना बहुत लंबा है और पाइप में उतना प्रेशर नहीं आता। तो 1-2 बाल्टी निकाल लूँगी ना पानी की टंकी से, तो छत धुल जाएगी। और जब मैं सोच रही हूँ, जब मैं सफाई करने में लगी हूँ, तो मैं पूरी सफाई कर देती हूँ, धुलाई कर देती हूँ पूरी छत की। और उसके बाद जो छत का पानी है वो यहाँ आएगा, तो यहाँ ऑलरेडी पानी आ जाएगा, धुलाई हो जाएगी। तो फटाफट से करते हैं ये। हवा एक्चुअली धूप तो बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन आज भगवान जी थोड़े से मेहरबान है मेरे पे, थोड़ी हवा अच्छी चल रही है, जिस वजह से धूप नहीं लग रही है। तो फटाफट से काम स्टार्ट करती हूँ मैं। टंकी के ऊपर चढ़ के टंकी से पानी निकालना, पहले देखते हैं इस टंकी में पानी कितना है।
कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। बाल्टी रख दी है मैंने, बाल्टी में चढ़ूँगी और छोटी बाल्टी से निकालती हूँ। वैसे हमने यहाँ पे एक नल लगा रखा है, इसमें भी अभी पानी आ रहा है पर थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि टंकी में जब पानी फुल होता है ना तभी इस नल में पानी आता है, क्योंकि डायरेक्ट टंकी पे जोड़ा गया है गमलों को देने के लिए। तो फिलहाल अभी इसमें आ रहा है, तब भी मैं एक आध बाल्टी निकाल देती हूँ जब तक, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा ना फिर। कुएँ से कभी पानी निकाला है, सेम ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैंने कुएँ से कभी पानी निकाला, लेकिन अब लग रहा है कि इसी तरह सा मेहनत लगती होगी कुएँ से पानी निकालने में। तो एक बाल्टी भर चुकी है मेरी और ये बाल्टी भी भर चुकी है। जितना लगता है इसमें पहले पानी लगा देती हूँ, डाल देती हूँ। तो गाइस ऊपर का छत तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस ये नीचे का रह गया। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है क्योंकि टेक्सचर वालों ने ना टेक्सचर जो गिराया है ना, जो मसाला वो भी साफ़ नहीं कर रखा, तो इसे साफ़ करना है। उससे पहले मैं ना कुछ और काम कर लेती हूँ। वो काम ये होता है कि जो सामान था ना वो सारा कबाड़ी वाले को दे देती हूँ। और ये देखो एक चीज़ होती है छत धोने से ना, ये देखो यहाँ सारा पूरा गंदगी हो गई है, यहाँ भी मुझे वॉश करना पड़ेगा, यहाँ बाद में करूँगी। और बच्चा जो कबाड़े को सामान देने के लिए वो ये स्टैंड है पुराना, और ये थोड़ा बहुत सामान है। नया स्टैंड देखो कितने शान से खड़ा है ना, और पुराने की हालत देखो बेचारे की। ये तो सिर्फ सामान है, हम सामान को तो रिप्लेस कर देते हैं, पुराने सामान की कोई वैल्यू नहीं होती है जब नया आ जाता है तो। लेकिन हमें इंसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कि नए के आने से पुराने की वैल्यू ख़त्म नहीं करनी चाहिए। पुराना अपनी जगह है, नया अपनी जगह है, खासकर इंसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो होता है ना, जब हमारे पास एक ही चीज़ होती है, अगर ये स्टैंड एक ही होता तो इसी के साथ मैनेज करते, इसकी केयर करते, इसको जोड़ते, लेकिन दूसरा आ गया तो इसको मैंने छोड़ दिया। मैं अपनी बात ही बता रही हूँ, मेरे स्टैंड हैं ये दोनों। तो ऐसा हमें इंसानों के साथ नहीं करना चाहिए। सबकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, और किसी नए रिश्ते के आने से पुराने रिश्तों को ख़राब मत कीजिएगा। ओके, तो बस अभी फटाफट से इनको ना कबाड़े के लिए नीचे पहुँचाती हूँ। और ना थोड़ी सी कबाड़ा मेरे किचन में भी है, किचन यानी स्टोर। तो गाइस 10:15 हो चुका है और फाइनली आई हैव डन माय वर्क। सारा कंप्लीट हो गया है, दिखाती हूँ आप लोगों को। सारा धुलाई हो चुकी है, उधर मैंने कोने में कर दिया है, बाकी ये है। थोड़ी सी धूप डायरेक्ट पड़ रही है इन पे, लेकिन मुझे लगता है कि ना थोड़ी देर के लिए जब सूरज उधर को चला जाएगा तो यहाँ छाया आ जाएगी। और इनके लिए अभी जगह नहीं हुई, फ़िलहाल मैंने ऐसे रखे हुए हैं। और इनको मैंने वॉश करना भी भूल गई, देखो यही होता है ना, नीचे नीचे वो वालों को वॉश किया। कोई बात नहीं, इनको अभी सेटिंग करूँगी इनकी, इन्हीं के बीच में सोच रहा हूँ एडजस्ट कर दूँ, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ हवा आएगी तो नीचे गिरने का डर है। और अब ये या तो नीचे जाके धुलाई करूँगी इनकी, क्योंकि यहाँ पे करना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, वहाँ जाके कर लेती हूँ। और इस तरह से लाइन से अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। एक साइड में मैंने खाट खड़ी कर दिया, खाट खड़ी कर दी, किसी की खाट खड़ी नहीं करी, सिर्फ ये चारपाई खड़ी कर दी है। और यहाँ भी मैंने पूरा वॉश कर दिया, देखो क्लीन हो गया पूरा सारा। इस कट्टे में एक कट्टा मैं नीचे फेंक के आ गई हूँ कूड़े का, एक ये आधा भर गया। हमारी टंकी की भी हालत ख़राब हो रही है ना, बाहर से गंदी हो रही है, येलो येलो हो गई है। कोई बात नहीं यार, आज के लिए बहुत है इतना बस। अब देखते हैं कितने पौधे, थोड़े से पौधों को गर्मी में प्रॉब्लम होती हैं। सोच रही हूँ ना कि यहाँ से वहाँ तक कुछ इंतज़ाम कर दूँ, इनको ढकने का इंतज़ाम हो जाता तो मस्त अच्छा मज़ा आ जाता है। इनको बेचारों को भी छाया मिल जाती थोड़ा सा। अब इनको धुलाई कर देते हैं यार, ये क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे हैं ना गंदे से, ये सारे इतने चमक रहे हैं देखो। और ये 4-5 गंदे, इनको भी वॉश कर देते फटाफट से। तो करेक्ट 10:30 से ज़्यादा हो गया और यहाँ का सफाई करनी पड़ेगी, धूप तो बहुत तेज़ हो गई है। बच्चों को भी नहलाना, बच्चों की छुट्टी आज। वानी क्या कर रही हो आप ऊपर? बाप रे। तो गाइस शाम के 5:30 हो चुका है, और जिस दिन ज़्यादा मेहनत करो ना, वैसे तो थोड़ा बहुत रोज ही हो जाता है, लेकिन इस तरह की मेहनत नहीं होती है तो उस दिन नींद भी बहुत अच्छी आती है। आज मैं सो गई थी दिन में, 3:30 बजे सोई थी, लेकिन अच्छी नींद आई थी। चलते हैं नीचे, चाय पानी बनाते हैं, चाय पानी पीते हैं। तो आज काफ़ी सदियों बाद हमारी जेठानी जी प्रवेश किया है, ऊपर गई हुई है अभी, जस्ट मैं भी अभी ऊपर से आ रही हूँ। तो अदरवाइज़ ना वो ओकेजनली आती हैं या फिर किसी पार्टी में ही आती हैं। आज बिना पार्टी के आई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि चाय बनाई जाए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि फैंटा पड़ी हुई है फ्रिज में, तो पूछ लेती हूँ ठंडा पियेंगी या चाय पियेंगी।
देखते हैं क्या पीते हैं। मुझे लगता है कि ठंडा ही बोलेंगी या चाय भी बोल सकते हैं। अगर चाय नहीं पियोगी तो चलो देखते हैं क्या पीते हैं। पियोगी कि वो यार दे दे यार, तू कुछ भी दे दे। ठंडा गरम जल्दी बताओ। ठंडा भी है इसलिए बोल रही हूँ। फैंटा है दे दे, मैं तो ठंडा कि चाय पियोगी? मैं बाद में चाय भी पी लूंगी। अच्छा दोनों चीजें। क्यों रोना है? सुसु कर ले। पता है कुछ लोग होते हैं ना जिनसे आप 5 मिनट भी मिलो तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है। उनमें से दीदी एक है। दीदी को मैंने कल फ़ोन किया था कि बैठने के लिए आ जाया करो कभी कभार, तो संडे था तो वो आ गई थी मेरे कहने से। और अच्छा लगता है उनसे बातें करके, और काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने मस्ती करी जो मैं शेयर नहीं करी है मैंने आप लोगों से। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।